एक चर में रैखिक समीकरण। और आज का क्वेश्चन है x/5 माइनस एक्स प्लस 1/10। x/5 माइनस एक्स प्लस 1 है जी बाई 10 इक्वल टू मारेंगे, ये ठीक बात नहीं है। अब प्लस 20 बराबर 20। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर में रैखिक समीकरण। ये तो ये समझ गए होंगे कि एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब वो होता है जिसमें x का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, और एक चर का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही अज्ञात राशि हो, उसी को बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। हमको इस समीकरण को हल करना है x/5 माइनस एक्स प्लस 1/10 इक्वल टू 20। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। कितना होगा 5 और 10 का एलसीएम, सबको पता है ना, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 से फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे x में, 2x हो जाएगा, माइनस इसको हम कोष्टक में रखना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं, कोष्टक में गुणा किया जाएगा, क्योंकि जब देखिए बाहर माइनस है, अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। तो 10 से करने 10 हो जाएगा। अच्छा, 1 से गुणा करेंगे x प्लस 1 में तो x प्लस 1 ही आएगा, कोई अंतर तो होगा नहीं, नहीं तो बाहर गुणा करा लीजिए 1 से, इस तरह से 1 रख लीजिए, कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। अब बराबर उधर कितना है 20, तो इधर हो गया 2x। अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1x, माइनस 1x या माइनस 1x दोनों एक ही बात है, और माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। और जो बटा का 10 है उसको यहाँ ना रख के भेज देते हैं उधर, भेजेंगे अभी हम लोग, 20 है। अच्छा, अब इसको 10 को भेज दें उधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10, भाग में है तो गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x माइनस एक्स माइनस 1, तो 2x में से x घटा देंगे तो केवल x बचेगा और माइनस 1 बचेगा। तो x माइनस 1 बराबर कितना, 20 धाके 200, और माइनस 1 जब उधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 200 आप प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना 200, 201 हो जाएगा। अब ये सही है कि नहीं है, मान जो हम लोग का उत्तर आया है x इक्वल टू 201, ये सही है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड आ जाएगा तो सही है। तो रखिए लेफ्ट में 201, x के बदले में 201 बटा 5, माइनस माइनस 201 यहाँ पर रखेंगे, आप प्लस उसमें एक और कर देंगे, तो 202 हो जाएगा, आप बटे 10, ध्यान देना। x के बदले में कितना 201, फिर x के बदले में 201 का 201 का प्लस 1 कितना हो जाएगा 202। इसको 20 ले आना है ना, 5 10 का एलसीएम लीजिए, 10, 5 से भाग कीजिए, 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा ना, 2 से गुणा करेंगे, 201 दूना 402 माइनस 202, 10 से करने 10, एक बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे 202 ही रह जाएगा, तो 402 में से 202 घटेगा, कितना बचेगा, पूरा पूरा 200 बचेगा, पूरा पूरा 200 अब बटे 10, तो 10 दूना 20, 10 दूना 1 जीरो बचेगा ना, 20 आ गया ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मान रखे x का, और राइट हैंड साइड वाला आ गया, मतलब हम लोग का उत्तर क्या है, सही है यार, 2 सही है, 201 सही है, 201 सही है। अब इसी तरह रख के चेक करना है ना, उसमें हमको उत्तर देखना है, कुछ नहीं करना है, हल करेंगे, उसके बाद जो समीकरण बना रहेगा उसमें रख के चेक करेंगे, आ गया तो सही है। लिखोगे इसको, लिख रहा है, लिखो, लिखेगा सोलिए को, क्या नहीं लिखेगा, लिखोगे इधर कि बेटा है, प्लस 4 1/x प्लस 4
उसके बाद प्लस 2/x प्लस 3 ये बताना है। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 ये प्रश्न है। तो इसमें x प्लस 4 x प्लस 3 का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा गुणा के रूप में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, यही ना आएगा गुणा के रूप में। तो हम उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 4 से इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यह प्लस लिखा जाएगा। फिर x प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे तो अब की बार x प्लस 3 कटेगा, x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 इंटू एक ही बार x प्लस 4 कर दे रहे हैं, नहीं जी। अब बराबर कितना हो गया 3/x। अब ऊपर गुणा कर लीजिए x प्लस 3 अब प्लस 2x अब प्लस 8 बटा नीचे भी गुणा कर लेते हैं। x का गुणा करेंगे x में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, इससे फिर गुणा करेंगे। अब 4 से 4 3 कितना हो जाएगा 12, इधर हो गया 3/x। अब देखिएगा ऊपर x और 2x 3x और 3 और 8 11 हो जाएगा बटे नीचे तो द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर अब प्लस 3x और प्लस 4x 7x हो जाएगा, अब प्लस 12 इक्वल टू 3/x। अब तिर्यक गुणा किया जाएगा तो तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करें तो 3x स्क्वायर, अच्छा 3 का इस सब में ना गुणा होगा तो 3 का सब में गुणा होगा तो पहले 3x स्क्वायर, ठीक, यहाँ गुणा हो गया। फिर 3 का 7x में गुणा करेंगे तो 3 सतह 21x और 3 से 12 में गुणा करेंगे 12 3 36। इधर x से गुणा करेंगे तो x में जब 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 11x, ये भी द्विघात जैसा दिख रहा था लेकिन ये खत्म हो गया। 3x स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो गया, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग काट देते हैं। अब बच गया 21x प्लस 36, तो x वाले को एक तरफ कर लिया जाए तो इसका 21x और उसका 11x माइनस का 11x हो जाएगा बराबर इसका प्लस 36 भेज देते हैं उधर माइनस 36, तभी तो x का मान निकलेगा। x को हम क्या करेंगे अलग करेंगे तो 21x में से 11x घटेगा तो कितना बचेगा 10x बचेगा और उधर बचेगा माइनस में 36। जब x का मान निकालेंगे तो माइनस 36 बटा 10। अब कटा सकते हैं इसको 2 से कटाएंगे तो 2 से माइनस रहेगा वैसे ही 18 दूना 36 और 2 पचे 10, यही उत्तर आएगा। कितने लोग आया है, इतना आया है, बढ़िया है। तो ढंग आ जा रहा है, इसमें आगे बढ़ा जाए। अब उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, लिखिए तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है। 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना कि हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो अगर कुछ मानेंगे भी तो एक ही मान सकते हैं, या तो x मानिए नहीं तो y। एक ही चर में मानेंगे, दो चर में नहीं मान सकते हैं। जैसे दो, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मत कहना कि एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या y मान लेते हैं। x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 20, तो कभी हल ही नहीं होगा। यहाँ पर हमको एक चर में रैखिक समीकरण बनाना है, तो यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ना है, तो दो
क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 20 दे रहा है। विषम संख्या सब लोग समझते हैं ना। विषम संख्या का मतलब हुआ कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब क्रम से। तो जैसे एक विषम संख्या है तो एक के बाद वाला विषम संख्या 2 नहीं होगा, 3 होगा। 3 के बाद वाला विषम संख्या 5, 5 के बाद वाला 7। इस तरह से हमको विषम संख्या लेना है। तो क्रमागत ही विषम संख्या लेना है। तो बताइए, अगर किसी एक विषम संख्या को अगर आप x मान लेंगे तो दूसरा विषम संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। सही बोला है, 2 जोड़ना पड़ेगा। देख लो विषम संख्या क्या है? 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं 13। इसी तरह आगे होगा ना। तो इसमें हमको कोई 2 विषम संख्या ऐसा बताना है कि जिनका योगफल कितना हो, 20 हो। तो हमको नहीं पता है कि वो विषम संख्या कौन है। तो हम पहली विषम संख्या को x मान लेते हैं। पहला विषम संख्या क्या है? तो दूसरा का जो मानना होगा ना, इसका क्रमागत ही मानेंगे। तो क्रमागत का मतलब ये होता है कि या तो इसके आगे वाला मानेंगे, नहीं तो इसको पीछे वाला। तो अगला वाला देखिए कितना अंतर पर मिल रहा है, 2-2 के अंतर पर तो मिल रहा है। देखिएगा 7 के आगे 9, 9 के आगे 11, 2-2 का अंतर मिल रहा है ना। तो जब हम पहले विषम संख्या को जब x मान रहे हैं तो दूसरे को मानना पड़ेगा x + 2, और नहीं तो पीछे का मान लीजिए। तो उसके लिए x - 2, मतलब किसी भी विषम संख्या के आगे वाला विषम संख्या ज्ञात करना हो तो उसमें 2 जोड़ना होता है, और उसके पीछे वाला विषम संख्या ज्ञात करना हो तो उसमें 2 घटाना होता है। देख लीजिए इसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके आगे वाला विषम संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा, और इसके पीछे वाला विषम संख्या 2 घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमको कोई भी क्रमागत लेना है तो क्रमागत तो या तो आगे वाले से बना सकते हैं, नहीं तो पीछे वाले से बना सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम पहला विषम संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली विषम संख्या, माना पहली विषम संख्या कितना? x। तो दूसरी विषम संख्या कितना होगा? दूसरी विषम संख्या बराबर x + 2। x + 2 ये हो गया। x - 2 भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। x + 2 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? प्रश्न में तो कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना है? 20 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं कि जो पहला विषम संख्या है वह आप प्लस दूसरा विषम संख्या कितना है? x + 2, इनका योगफल कितना है? समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल कर देंगे तो कोष्टक है, अब प्लस भी है तो कोई विशेष समस्या है नहीं। x + 2 = 20, x 2 को भेज दीजिए उधर, 18 हो जाएगा। 2 प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, 20 में से 2 घट गया तो 18। x = 18/2 बराबर, मतलब का पहला विषम संख्या क्या आ गया? हम x माने हैं ना, तो माना पहला विषम संख्या क्या हम लिखे थे? x का मान कितना आ गया? मतलब पहला विषम संख्या कितना हो गया? पहला विषम संख्या बराबर। तो दूसरा बताइए, दूसरा विषम संख्या बराबर, जोड़ दीजिए 2, 11 जोड़ दीजिए। तो 11 9 20 आ रहा है ना। तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दोनों का योगफल कितना आ रहा है? 20। तो हम लोग का उत्तर होगा 9 और 11। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 9 और 11। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझिए। अगर कोई कहता कि नहीं हम x - 2 मानेंगे, ये भी तो हो सकता था कि x - 2 मानेंगे। तो अगर आप x - 2 मानेंगे तो ठीक है, यहाँ पर x - 2 कर लीजिए। माने क्रमागत जब मान रहे हैं तो आगे वाला भी ले सकते हैं, पीछे वाला भी ले सकते हैं। तो ठीक है, कोई कहे कि नहीं हम x मानेंगे और x - 2 मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका यहाँ पर x - 2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना तो दोनों को पड़ेगा। यह आप प्लस यह, तो यह प्लस यह, यही जोड़े कितना आ रहा है? 20। तो फिर प्लस से गुणा करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं? x कितना, लेकिन -2 जब जाएगा उधर ना तो प्लस हो जाएगा। अब 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। समझे? और उसके बाद से जब हम यहाँ पर ये 22 है, x का मान निकालेंगे, 2 कहाँ चलाएगा? नीचे, 2 से कट जाएगा कितना बार में? तो बताइए अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया? तो पहली विषम संख्या कितना हुआ?
पहली विषम संख्या 11 और दूसरा घटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो हम तो पहले वाला न माने हैं। देखिए हम पीछे वाला विषम संख्या लिए थे, एक यह मान लिए थे x, एगो इसके पीछे वाला लिए हैं, तो यह आया है 11, यह आया है कितना, इसके पिछले वाला में क्या किए थे, आगे वाला माने थे, तो यह हम लोग का 9 आया था, यह आया था 11। बनाएंगे कैसे, ही 11 9 ही आएगा। लिखेंगे इसको, लिख लीजिए। अब माइनस वाला ही लिख लें। पहला विषम संख्या 11 और दूसरा 9। देखिए उम्र वाले प्रश्न में, माने आयु वाले प्रश्न में, किसी की आयु अगर बाद में का निकालना होता है, बाद में समझते हैं 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद का, तो उसमें जोड़ के निकाला जाता है। अब पहले का निकालना होता है तो क्या करते हैं, घटा करके। जैसे किसी की आयु इस समय मान लीजिए कि 20 साल है, हम कहें 10 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 20 साल है, 10 साल बाद 30 साल का, घटा रहा है तुम। 20 साल वर्तमान उम्र है, तो 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा, तो 10 इसमें जोड़ना ना पड़ा। लेकिन वही पूछा है कि 10 साल पहले वो कितने साल का था, तो घटाना पड़ेगा। उसी तरह किसी का मान लीजिए कि वर्तमान उम्र अगर x मान लेते हैं, वर्तमान उम्र कितना मान लिया जाए x, और कहा जाए कि 5 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, तो इसमें 5 जुड़ेगा ना, x + 5 वर्ष का हो जाएगा। अब पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले कितने का था, x - 5 का। समझ आ रहा है। तो जब भी बाद में का उम्र निकालना होता है तो जोड़ के निकाला जाता है, और पहले का निकालना होता है तो घटा करके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र का को गुना है, 3 गुना है। पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना है। फिर लिख रहा है कि 12 वर्ष पश्चात, ये नहीं लिखा है जी, 12 वर्ष पश्चात पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के को गुना रह जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं उसके पिता का नहीं माना जाएगा, पुत्र का माना जाएगा तो ठीक रहेगा। पुत्र का उम्र अगर x मानेंगे ना, तो पिता का उम्र 3 गुना है तो उसका 3x मान लेंगे। अच्छा, अगर पिता का x मानेंगे तो पुत्र का क्या मानना पड़ेगा, तब x/3 मानना पड़ेगा। थोड़ा बटा में मानना पड़ेगा ना, कि तिहाई ना हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि उसके लड़के का उम्र माना जाए, तो लिखेंगे माना पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, x मान लेते हैं। तभी ना कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का को गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना है तो यह x मानेंगे, तो इसके पिता कितना मानना पड़ेगा, 3x। तो पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु लिख देते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु x, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बताइए, 3x। ये तो हो गया। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पश्चात, तो 12 वर्ष पश्चात दोनों का उम्र न बढ़ेगा, 12 साल लड़का भी उसमें 12 प्लस हो जाएगा, और उसके पिता का उम्र भी 12 साल बढ़ जाएगा, तो दोनों में 12 साल जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 12 वर्ष पश्चात या 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए, पुत्र की आयु कितना, x + 12। अब 12 साल इसका पिता का भी तो बढ़ जाएगा, दोनों का साथ साथ बढ़ेगा। क्या कह रहा है, ये क्या बोला है तुमको, कहाँ से बोल रहा है, हाँ? पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3x + यही बोले थे, हमको लगा कुछ और बोल रहा है। पाए वाले समझ रहे हैं ज्यादा। कहाँ बायो पढ़ा, डॉपलर प्रभाव में फिजिक्स था ज्यादा। हाँ, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। हम बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ाते हैं ना कि पढ़ाने के बाद समस्या हो जाएगा, पढ़ाने के बाद या तो बेहोश हो जाएंगे और न चल जाएंगे डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करने के लिए कि आज ना आज करेंगे, हम मानेंगे नहीं, आज ऑपरेशन करेंगे। हम इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा देंगे बवाल हो जाएगा अभी। तो पुत्र की आयु x + 12 हो गया, पिता की उम्र आयु जो है 3x + 12 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है ना कि अब जो पिता का उम्र है वो 3 गुना नहीं है,
कौ गुना है? 2 गुना है। प्रश्नानुसार अब यहीं पर समीकरण बनेगा हम लोगों का। प्रश्नानुसार कौन 2 गुना है बताइए? अरे तही में कौन है? 3x + 12। इसको पहले लिखते थोड़ा सा हमें। 3x + 12 ये पिता का उम्र हो गया और एक तरफ इधर पुत्र का उम्र लिख देते हैं x + 12। और समीकरण हमको बनाना है तो समीकरण तभी बनता है जब उसमें बराबर का चिन्ह लगता है। अच्छा बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा तब क्या बनेगा? छोटा बड़ा हो जाएगा तो मैथ वाले बताएं। असमीका। समीकरण नहीं बनता है तो यहाँ पर क्या बनता है? अभी ये किस रूप में है? असमीका के रूप में है। ये बड़ा है ये छोटा है, असमीका है। अभी भी हल कर किया जा सकता है इसको, नहीं कर सकते हैं हल? इसको हल कर सकते हैं लेकिन हमको समीकरण बनाना है तो समीकरण में हमको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो ये 2 गुना है, माने इधर से देखें ना तो ये 2 गुना है इसका, है कि नहीं? और उधर से देखें तो ये वाला आधा है इसका, है कि नहीं? तो ये 2 गुना है किसका? x + 12 का 2 गुना ना है। तो इसी में जब 2 से गुणा कर देंगे तो अब दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। यही इसमें मेन काम होता है, समीकरण को सेट करना। ये दोनों आपके पास मिल गया। अब इसमें देखना होता है कि कौन बड़ा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये 5 अधिक रहता, ये 5 क्या रहता? अधिक रहता। ये 5 कम रहता, माने 5 अधिक रहता इससे, तो हम इसी में 5 जोड़ देते तो दोनों बराबर हो जाता। लेकिन ये 2 गुना है, यह जो है x + 12 का कौ गुना है? तो x + 12 का 2 गुना यह है। अब हो गया बराबर। अब यहाँ से समीकरण को जैसे पहले हल करते थे वैसे हल कर देंगे। तो 3x + 12 इधर हो जाएगा 2x + 24, 12 दूना 24, x वालों की एक तरफ, तो 3x इधर ले आइए -2x, और उधर 24 है ना, इस 12 को भेज दीजिए उधर -12। तो 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा, और 24 में से 12 गया तो मतलब जो x माने हैं किसको माने हैं? पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 12 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 12 वर्ष, 12 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु 12 3 गुना है, तो 3 गुणे 12 बराबर 36 वर्ष। 36 वर्ष। अच्छा ये सही है कि नहीं है? कैसे जान के सही है? x के मान रख दिए, पता नहीं x का मान सही है कि गलत है, कौन जानता है? चेक किया जाए इसको। अब प्रश्न में फिर शुरू से देखिए, कहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र माने पिता की आयु पुत्र की आयु के कौ गुना है? 3 गुना है। तो फिलहाल तो दिख तो रहा है कि 3 गुना है। एक का 12 है, एक का 36 है, तो 12 3 36, 3 गुना है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पश्चात ये 2 गुना ही रह जाता है। तो दोनों का 12 वर्ष अगर पश्चात निकालेंगे ना तो उसके पुत्र का जो उम्र होगा 12 वर्ष पश्चात तो 24 वर्ष का हो जाएगा। अब नहीं हो जाएगा? अरे वर्तमान में 12 साल का है, अब 12 साल बाद वो 24 साल का हो जाएगा। अब पिता जो है 36 वर्ष के उसके हैं, तो 12 साल के बाद से 48 वर्ष के ना हो जाएंगे। 36 साल के हैं और 12 साल बाद वो कितने साल के हो जाएंगे? 48। तो अब पिता 2 गुने ही रह गए। देख लीजिए 24 गुना 48, 2 गुना रह जा रहा है ना, मतलब ये सही है। इसमें उत्तर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से केवल चेक कर लेंगे, सही हो जाएगा। समझ में आया? 12 साल बाद कितने गुना रह जाएंगे? 2 गुना। लिखिए लिखिए। किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। हाँ बहुत भारी हो रहा है ना। किसी भिन्न का अंश, भिन्न समझते हैं ना, अंश और हर होता है। तो किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। हो गया?
4 हर से 4 कम है, हो गया। यदि अंश 2 कम कर दिया जाए, यदि अंश 2 कम कर दिया जाए, यदि अंश 2 कम कर दिया जाए तथा हर 1 बढ़ा दिया जाए, तथा हर 1 बढ़ा दिया जाए, तथा हर 1 बढ़ा दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न माने बटा वाला संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या प्रश्न में कह रहा है बताइए, प्रश्न पढ़िए एक बार। किसी भिन्न का अंश उसके हर से कितना कम है, 4 कम है। अच्छा, कोई भी भिन्न बनाएंगे, कोई भी बटा वाला संख्या बनाएंगे तो उसमें अंश चाहिए और हर चाहिए। अंश बटा हर, अंश रहेगा ऊपर, हर कहाँ रहेगा नीचे। तो इसमें भिन्न पूछा है तो हमको अंश भी ज्ञात करना पड़ेगा और हर भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन क्या दे रहा है कि जो अंश है वो हर से कितना कम है, तो किसको x मानना ठीक रहेगा। ध्यान देना, अंश हर से 4 कम है तो किसको x मानना ठीक रहेगा, हर को x मानना सही रहेगा। तो लिखेंगे कि माना भिन्न का हर, भिन्न ही तो हम लोग को ज्ञात करना है जी, माना भिन्न का हर हम x मान लेते हैं। तो जो अंश है वो इस हर से कितना कम है, 4 कम है। तो अंश बताइए तब कितना हो जाएगा, तो अंश हो गया x माइनस 4। समझ में आ रहा है। और जो लोग अंश को अगर x मान लेते ना तो प्लस करना पड़ता है यहाँ पर, तो हर आपका x प्लस 4 हो जाता। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे रिलेशन में रहता है ना, मैंने कंपेयर करा दे कि इससे 2 गुना है, इससे 4 कम है, इससे 5 ज्यादा है, तो जिससे तुलना कराता है कि इससे 5 कम है उसी को x मान लेते हैं, और वहां से 5 कम चाहे ज्यादा करना आसान होता है। तो किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से कितना कम है, 4 कम है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हर से 4 कम है तो हर को ही माना जाए। तो हर हमारा कितना हो गया x, अंश कितना हो जाएगा x माइनस 4। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब क्या कर रहा है फिर बाद में, अंश को 2 कम कर दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए। तो अंश में से 2 कम किया जाए, अंश में से ना 2 कम करना है। तो लिखेंगे कि अंश में 2 कम करने पर, तो अंश में 2 कम करने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 4 तो है, माइनस 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 6। एक तरह से कहें तो नया अंश हो गया ये, नहीं जी। और हर में कितना क्या करना है, हर में 1 बढ़ाना है। तो लिखेंगे हर में 1 बढ़ाने पर, तो हर में 1 बढ़ाएंगे तो पहले x था, अभी हो गया x प्लस, तो ये अंश में से घटाने पर प्राप्त हुआ, ये हर में बढ़ाने पर 1 बढ़ाने पर प्राप्त हो गया। इतना हो गया जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है इसमें, तो हर अंश का क गुना हो जाता है, 8 गुना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले दोनों को लिख लीजिए, ठीक। जैसे x प्लस 1 है, x माइनस, कौन इसमें हर है, x प्लस 1 हर है। यह क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि 8 गुना हो जाता है। कौन 8 गुना हो जाता है, हर है ना, हर है। तो ये 8 गुना है,
अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यह 8 गुना है, और समीकरण बनाने का मतलब कि बराबर करना है, तो किधर 8 से गुणा करेंगे बोलो तो? x माइनस 6 में 8 से गुणा करेंगे। ये 8 गुना है, ये ना कहा जा रहा है कि जब ये इसमें 2 कम कर रहे हैं, बैठिए 2 कम कर रहे हैं, इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, तो जो आपका हर है वो 8 गुना क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो यह 8 गुना है, इसका मतलब कि बड़ा है, ये छोटा है, तो इसी का ना 8 गुना है, तो 8 से गुणा कर देंगे, अभी बराबर हो गया। इसको हल कीजिए। x + 1 = 8x, और 8 छके गजब, खूब पढ़ा पढ़ रहे हो। 8 छक्का 48, ठीक है। x को एक तरफ कर दिया जाए, x को एक तरफ, तो इधर 8x है ना, हम x को उधर रख लेते हैं, इधर से उठा करके उधर दाहिने तरफ, x को उधर करेंगे तो -x हो जाएगा, इधर बचेगा 1, और -48 को बुला लेंगे इधर। अब वही अगर इधर बुलाते ना 8x को, तो x - 8x होता, तो माइनस में आता। ऐसा नहीं कि उत्तर गलत होता, उत्तर तो सही आता, लेकिन कैलकुलेशन में माइनस रहता। और 8x में से एक x गया तो 7x बराबर होगा किसके? 48 और 1 49, तो x = 49/7, x = 7 सते। x किसको माने थे? हर को। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हर बराबर कितना हो गया? 7, और अंश बराबर कितना हुआ? 7 - 4, तो 7 - 4 बराबर, तो अंश मिल गया। अतः भिन्न कितना होगा? अंश बटा हर, अंश आया है 3, हर आया है 7, ये हो गया 3/7। सही कि नहीं है? नहीं है? चेक किया जाए, सही होना चाहिए, चेक करते हैं। शुरू से प्रश्न को पढ़िए और इस पर देखिए। शुरू में क्या कह रहा है? किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो कम है। अंश 3 है, हर 7 है, तो 4 को कम है, 1 हो गया हम लोग का पूरा। इसके बाद से क्या कह रहा है? अंश में 2 कम कर दिया जाए, थोड़ा ध्यान देना। अंश में 2 कम कर रहे हैं, तो 3 में जब 2 कम करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 7 1 हो जाएगा। तो अब जो हर है वो तो 8 गुना हो गया। 1 का 8 गुना 8 नहीं होता है, तो पूरा फॉलो कर रहा है ना, मतलब हम लोग का क्या है? सही है, 3/7 सही है, बिना उत्तर देखे। तो सवाल को इस तरह बनाया जाए कि हम लोगों को उत्तर नहीं देखना पड़े। आने वाले टाइम में बड़ी काम करेगा। ग्रेजुएशन कर